नमस्कार, दी रजनीकांत शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रजनीकांत। आज जिस शख्सियत से हम बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं अपने शो में, वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। 14 साल की उम्र से एक छोटे से गांव नालंदा के भदारी गांव से पगडंडियों पे फुटबॉल खेलते खेलते कब रग्बी हाथ में आ गया और कब वो रग्बी की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हो गई, किसी को पता नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्वेता शाही की। सबसे पहले श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बस दर्शक को ये बताएं कि ये जो पगडंडियों से लेकर के लंदन और तमाम जगहों पर आपने इंडोनेशिया में रग्बी खेलना शुरू किया, आज जो गांव है, गांव से आप विदेशों तक पहुंची हैं, वो जो सफ़र है दर्शकों को आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले एथलीट थी, उसके बाद मैं रग्बी खेलना स्टार्ट की। पहले मैं रग्बी जो था वो मूवी में देखती थी, तो लगता था कि अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें जो उठाना पटकना होता था, बॉल छीनना होता था, तो लगता था कि हम भी खेलें। लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं था, हमको पता भी नहीं था कि बिहार में रग्बी होता भी है। तो फिर मैं एथलेटिक्स तो था ही, मैं एथलेटिक्स तो कर रही थी। उसी दौरान मुझे रग्बी के सेक्रेटरी मिले, फिर मैं रग्बी खेलना स्टार्ट की। तो पहले तो मेरे यहाँ एक प्लेग्राउंड नहीं है, तो मैं रोड पे रनिंग करती थी। उसके बाद मैं स्टेट नेशनल तक एथलेटिक्स में भी गई। उसके बाद रग्बी हम 2013 से लगातार खेल रहे हैं और अभी तक हम 5 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम हम चेन्नई में इंडिया में हुआ था, उसमें हम सिल्वर मेडल जीते। उसके बाद श्रीलंका में पार्टिसिपेट किए थे हम लोग, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हम लोग मेडल नहीं जीत पाए। इसके बाद अंडर 18 एशियन चैम्पियनशिप दुबई में हुआ था, तो वहाँ हम लोग सिल्वर मेडल जीते। उसके बाद फिलीपींस में हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद इधर हाल फिलहाल में ही इंडोनेशिया में सिल्वर मेडल जीते। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटे से गांव से यहाँ तक आने का सफ़र में बहुत कुछ देखने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, तो बढ़िया लगता है। तो गाँव वाले क्या फिर जब आपने शुरुआत किया रग्बी का, गांव में उमूमन जो लोग होते हैं वो काफ़ी उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं काफ़ी नकारात्मक चलता होगा मेरे ख्याल से। जी सर, स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ सुनने को मिला, क्योंकि हम एक लड़की, लड़कियों को पहले तो पढ़ाई के लिए आगे नहीं आने दिया जाता था, और हम एक स्पोर्ट्स में लड़की होकर एक स्पोर्ट्स में आए, इसलिए लोगों को बहुत कुछ बोले, बहुत सारा कमेंट आया। लेकिन फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट था इस वजह से, और मेरा जो एम और हमको था कि नहीं, हमको कुछ करना है, आगे जाना है, तो मेरे फैमिली बहुत सपोर्ट किए। लेकिन अब है कि अब सब लोग चेंज हो गए हैं। अब देखें कि हम बहुत आगे निकल गए, तो अब हर गांव के लोग और आसपास के लोग, सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अब बहुत प्राउड फील होता है, और अब मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसको पढ़ने के लिए और खेलने के लिए मिल रहा है, तो ये हमको बहुत प्राउड फील होता है। जब पहली बार विदेश गई, जब यात्रा हुआ, विमान से जाना है, तमाम चीज़ें रही, फिर एक लड़की होने के बाद इतना जो मुकाम हासिल हुआ, फिर लंदन में भी कुछ शोज वगैरह हुआ था, वो क्या था? सर, ये अनस्टॉपेबल कैंपेन था, वो पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे 15 लड़कियों को चयन किया गया था, जो मतलब बहुत सारे बाधाओं को डालते हुए इतना आगे आई थी। उसमें से सब अलग अलग क्षेत्र के थे, कोई प्लेयर था, तो कोई रेफरी, कोई कोच, मतलब हर क्षेत्र से लोग थे उसमें जुड़े हुए, रग्बी से जुड़े हुए, उनको वहाँ पे बुलाया गया था। तो उसमें से इंडिया से मुझे अकेले बुलाया गया था, तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे, और पहले लंदन का नाम सुनते थे कि लंदन है, किसी को भी उदाहरण देना हो तो बड़ी लंदन नदी होगी, नहीं चाहे बहुत कुछ होता था, तो बहुत अच्छा लगा कि अरे हम लंदन घूम के आए हैं। और ये और बहुत अच्छा था कि यहाँ से हम अकेली लड़की वहाँ पे गए थे अनस्टॉपेबल के लिए। तो क्या वो अनस्टॉपेबल जो था वो, और जब आप लंदन पहुंची, अभी आपने कहा कि लंदन वाली हो गई है, तो फिर अंग्रेजी में कभी दिक्कतें नहीं हुई बात करने में, या कभी परेशानी? सर, बहुत परेशानी हुआ। हम तो आप ही के पास कुछ दिन स्पोकन का क्लास भी किए थे, तो लेकिन ज़्यादा दिन कर नहीं पाए, इस वजह से कुछ तो आपको वैसा आया नहीं। लेकिन मेरे साथ एक ट्रांसलेटर गए थे वहाँ पे, जब हम लंदन गए थे, तो वही सारा कुछ करते थे मेरा। अब क्या लगता है, तो श्वेता शाही रोल मॉडल मानने लगे लोग, क्या तो श्वेता बहुत बड़ी श्वेता हो गई, अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर कि
कि मेरे वजह से और भी लड़कियां खेल रही है, और रग्बी में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो नेशनल और स्टेट खेल रही है और मेडल जीत के आ रही है। तो बहुत प्राउड फील होता है कि जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लड़कियां इतना आगे बढ़ रही है, जिसको कोई रग्बी का कोई नाम भी नहीं जानता था, और वहाँ से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अब तो सुनने में आता है कि श्वेता का पूरा परिवार ही रग्बी खेलता है। सर हाँ, हम और एक मेरा भाई रग्बी खेलता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब हम खेलते थे तो कोई माहौल नहीं था, और सब आर्मी वाला और जो भी फोर्स वाला लोग सब रनिंग का तैयारी करते थे। तो हम अपने गांव से अकेले लड़की थे, तो अकेले गांव में थोड़ा बहुत तरह के बात होता था, तो इसलिए मेरा भाई मेरे साथ जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसी तरह से वो भी रग्बी से जुड़ गया और दोनों मिलकर साथ प्रैक्टिस करते रहे। तो अब वो और हम, और मेरा भाई भी है जो सुधांशु, वो भी कई नेशनल खेल चुका है और नेशनल में मेडलिस्ट है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक मेरा भाई भी है जो खेल रहा है, और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल में खेलो इंडिया में से जीत के आए हैं, सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल मेडल जीत के आए हैं। ये एक जो बातें होती हैं श्वेता, बहुत आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, लोगों की बातें भी आई होंगी, कमेंट्स भी आए होंगे, बावजूद इसके आज जिस शिखर पे आप हैं, मेरे ख्याल से अब सरकार की जो नीति है बिहार में खास करके खेल के प्रति, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जो एजुकेशन है उस पर सरकार जैसे पढ़ाई के लिए सब कुछ कर रही है, उसी तरह स्पोर्ट्स को भी स्कूल लेवल से ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी कहीं ना स्टेडियम है ना किसी को कोच है। तो अगर हम स्कूल लेवल से ही उसको बढ़ाएंगे तब ज़्यादा बेटर होगा, और बहुत बच्चे जो हैं जो नेशनल इंटरनेशनल में जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का जब ओलंपिक होता है तो उसका स्तर बहुत इंडिया का नीचे रहता है। तो क्यों ना हम बचपन से ही और स्कूल लेवल से ही बच्चों को आगे बढ़ाएं। जैसे हर चीज़ में स्कूल में होता है कि बुक दिया जाता है, स्कूल में सरकारी स्कूल में होता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में सब बच्चों को बुक दिया। उसी तरह से स्पोर्ट्स में भी कि जैसे रग्बी बच्चे खेलते हैं तो उसको रग्बी के लिए टेक्नोलॉजी जैसे यूट्यूब पे दिखा के या हर चीज़ पे दिखा के उस तरीके से बच्चों को दिखाने चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन बताना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि हर स्कूल्स में स्पोर्ट्स टीचर नहीं, हर स्कूल्स में नहीं है, कुछ स्कूल्स में है स्पोर्ट्स, उनको भी स्पोर्ट्स का ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जानकार जो लोग हैं स्पोर्ट्स के उनको लाना चाहिए कि जिससे वहाँ के जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उनको बढ़ावा मिले। अब तो श्वेता हर जगह पर जाती है, शोज में जाती है, चीफ गेस्ट बनने लगी है, तमाम चीज़ें, फिर एक मतलब नहीं लगता है कि पूरा हाईटेक हो, गाड़ी हो, तमाम चीज़ें हो? ये सर लगता है, क्योंकि हम और भी अदर कंट्री में जाते हैं या अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ होती है तो उनको बहुत मतलब अच्छी तरह से देखा जाता है। और हम लोग के जो सरकार है वो फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं करती। अदर स्टेट में है कि अगर हम इंटरनेशनल मेडल लेके आते हैं तो स्कॉलरशिप दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। और बिहार में ऐसा नहीं है कि जो जैसे ही बच्चा है, हम लोग को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लगता है, बुरा लगता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल से मेडल जीत के आते हैं तो एक मंत्री भी हम लोग से नहीं मिलने आता है कि थोड़ा उसको बढ़ावा दें। हमको नहीं, और हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो हम लोग को जान रहे हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। वो भी नहीं। तो नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, उनसे कुछ अपील कीजिए ना। जी सर, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सर स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स को बढ़ाइए और हर जगह एकलव्य सेंटर खुलवाइए कि जिससे बच्चे वहाँ पे रह के, क्योंकि हर बच्चे इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो अगर उनको रहने का, खाने का और साथ में ट्रेनिंग का मिलेगा तो वो बच्चे आगे जाएंगे। क्योंकि हम लोग भी हैं जो बहुत तरह के कठिनाइयों को फेस करते आगे आए हैं, तो कितना कठिनाई होता है आगे बढ़ने में, तो वो सब अगर बच्चों को मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी आगे जाएंगे। पहली बार जब आपकी खबर छपी है अखबारों में तो उस वक्त कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा था सर, और हमसे ज़्यादा तो मेरे फैमिली वाले के कि अरे इसका पेपर में नाम आया है, ये ऐसे खेल के आई है, तो बहुत अच्छा लगता था कि चलो बहुत आगे जा रही है। हाँ। और
मैं अब कुछ खास बात करूँगा। श्वेता, आप सुबह कितने, आपके रूटीन क्या होते हैं? सर मैं सुबह में 3:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में फ्रेश होकर 4 बजे ग्राउंड के लिए निकल जाती हूँ। ग्राउंड में 4:30 से प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। 7 बजे तक मैं वहाँ पे अब कोई नहीं कहता ना कि हाफ पैंट पहन के निकला है लड़की, पता नहीं की करते। नहीं, अब सब लोग का जो माइंड था वो चेंज हो गया है। अब सब लोग सपोर्ट करते हैं। अब हम कुछ भी पहन के घूमते हैं तो अब कोई कुछ नहीं बोलता है कि क्या पहन के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब अब धीरे धीरे। और पहली बार क्या हुआ था? पहली बार तो बहुत सारे कम्युनिटी शॉर्ट्स पहन के घूमती है, ये तो हीरोइन हो गई है, पता नहीं क्या करेगी। जैसे पूरा पैर ऐसे दिखा के घूमती है, बहुत कुछ कमेंट होता था। लेकिन अब वो सब चेंज हो गए तो अब अच्छा लगता है कि चलो मेरे वजह से कुछ तो चेंजिंग आया समाज में चेंजेस आया है। तो समाज के लिए कोई संदेश? हम तो बस यही कहना चाहेंगे सभी लोगों से कि आपके जो बच्चे हैं वो जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं उनको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ के ही कुछ अच्छा करेगा। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे आगे जा सकते हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़े। हमको पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हमको स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो इस क्षेत्र में आगे बढ़े। वैसे ही जिस क्षेत्र में जो लड़के या लड़कियां को इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उसको आगे जाने देना चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे रग्बी प्लेयर श्वेता साही से क्या कुछ कहा इन्होंने। और मुझे जहाँ तक याद है 3 इडियट्स की एक मूवी जो आई थी उसमें आमिर खान ने भी कहा था कि एक्सलेंस के लिए दौड़ो तो सक्सेस झक मारकर पीछे आएगा। तो ये तमाम चीज़ें लाइफ का अपना एक पैरामीटर होता है, सभी को ये डिसाइड करने का अधिकार है, हक है। और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे, ये श्वेता भी कहती हैं कि उसको उस क्षेत्र में जाने देना चाहिए। तो ये थी युवा रोल मॉडल है, रग्बी प्लेयर है, नालंदा की है, इस देश की बेटी है और बहुत कुछ करना है, आगे बुलंदी तक जाना है। तो आर्यावर्त अखबार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। आप निरंतर आगे बढ़े। तब तक के लिए शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।